अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अंबियाइल मुरसलीन, अम्मा बाद। हाज़िरीन इकराम, हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन नज़र आ रहा है, उसको हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाज़रीन, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कि रमज़ान मुबारक के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं, किस किस के लिए वो रोज़े मुआफ़ हैं या बाद में क़ज़ा करना है, किस किस को उन रोज़ों की रुख़सत दी गई है। सही बुखारी में रिवायत है, हज़रत हमज़ा बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि असूम फ़ी सफ़री, अल्लाह के नबी क्या सफ़र में भी रोज़ा रख सकता हूँ मैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन शिअत फसुम व इन शिअत फअफ्तिर, चाहे तो तू रोज़ा रख ले या फिर रोज़ा ना भी रखे तो चलेगा। उन रोज़ों की क़ज़ा बाद में करना है, यानी रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजर जाने के बाद आम दिनों में, यानी कि साल के 11 महीनों के दिनों में वो रोज़े की क़ज़ा करना है जो रोज़ा सफ़र में छूट जाता है। अगर किसी के लिए आसानी है कि वो सफ़र में रोज़ा रख सकता है तो वो रखे, और अगर किसी के लिए मुश्किल है तो वो रोज़ा छोड़ दे, बाद में उस रोज़े की क़ज़ा कर ले। इसी तरह हाइज़ा औरत नापाकी के दिनों में रोज़ा उसको नहीं रखना चाहिए। ये भी सही बुखारी ही में मौजूद है, अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल्ली व लम तसुम, कि हाइज़ा जो है वो रोज़ा ना रखे और नमाज भी ना पढ़े। नमाज की क़ज़ा तो नहीं है उसके लिए, लेकिन जो रोज़े हैज़ के दिनों में रमज़ान में छूट जाते हैं, इन रोज़ों की क़ज़ा उसको रमज़ान के बाद करनी है। इसी तरह दूध पिलाने वाली औरतों के बारे में आता है और हामिला औरतों के बारे में आता है कि वो भी अगर दूध पिलाने में कुछ मुश्किल पैदा हो रही है या फिर हामिला औरत के हमल में कुछ मुश्किल पैदा हो सकती है, उन हालात में कुछ मामला बिगड़ सकता है, तो उसको चाहिए कि वो रोज़े को छोड़ दे और बाद में रोज़े की क़ज़ा करे। सुनन अबू दाऊद, सुनन नसई, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा और मुस्नद अहमद में हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह वज़अ अनिल मुसाफिरी अस्सौम व शत्र अस्सलात, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसाफिर पर से रोज़े को हटा दिया है, यानी कि रोज़े के लिए मुसाफिर को रुख्सत दी है कि चाहे तो वो रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े सफ़र में छोड़ दे, बाद में उसकी क़ज़ा करे। और नमाज को सफ़र में मुसाफिर के लिए आधी कर दिया गया है, यानी कि ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ है वो 2 रकात पढ़ेगा, असर की 4 रकात फ़र्ज़ है वो 2 रकात पढ़ेगा, मगरिब की जो 3 रकात है वो 3 ही रकात पढ़ेगा, और इशा की जो 4 रकात है उसको 2 रकात पढ़ेगा। फजर की जो 2 रकात नमाज है वो 2 रकात ही रहती है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, वह अनिल हुबला वल मुर्ज़ी अस्सौम, और हामिला औरत, दूध पिलाने वाली औरत अगर ये चाहें तो रोज़े छोड़ दें रमज़ान में, बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा कर लें। हाज़िरीन कराम, इसी तरह दारुक़ुत्नी और हाकिम में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का कौल है कि रुख़्ख़िसा लिश्शैख़िल कबीर अन युफ़्तिरा, अल्लाह तबारक व तआला ने बूढ़े आदमी को भी रुख़सत दी है कि वो बुढ़ापे की तकलीफ़ में रोज़े को छोड़ सकता है। यानी कि अगर किसी शख्स पर बुढ़ापा आ चुका है, उसके अंदर रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा ना रखे, और उसके लिए उस रोज़े को बाद में क़ज़ा भी नहीं करना है, बल्कि उसके लिए उसको फ़िदिया देना है। वो फ़िदिया है वयुतइम अन कुल्लि यौमिन मिस्कीनन, यानी कि एक मिस्कीन को एक रोज़े के बदले एक दिन का खाना उसे देना पड़ेगा। 30 रोज़े अगर वो छोड़ देता है तो उसको चाहिए कि वो एक मिस्कीन को 30 दिनों का खाना दे दे। हाज़िरीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जहाँ जहाँ पर जो रुख़सत दी है, हमको उस रुख़सत को ले लेना चाहिए और उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की बड़ाई बयान करना चाहिए। ये ना हो कि अल्लाह ने कहा सफ़र में रोज़े की रुख़सत है, अगर मुश्किल है तो ना रखें, तब भी हम अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं, अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं और सफ़र में हम रोज़ा रख रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा ही एक वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह भीड़ को देखा, एक आदमी बीच में था और लोग उसके आसपास जमा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या मामला है, मा हाज़ा,
تو لوگوں نے جواب دیا صائمن، اے اللہ کے نبی روزے دار ہیں اور سفر میں دھوپ کی شدت کی وجہ سے تکلیف میں آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس من البر الصوم فی السفر، یہ سفر میں تکلیف اٹھا کر روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دی ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ حاضرین کرام، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 184 میں، من کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے کوئی شخص اگر بیمار ہے یا پھر سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے روزہ تو رمضان کے علاوہ دنوں میں ہے، اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ مشکل کرنا نہیں چاہتا، تم پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، تم کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف چاہتا ہے کہ تم گنتی کے دن پورے کر دو، یعنی کہ اس رمضان میں اگر 30 روزے ہو جاتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ تم 30 روزے پورے کر لو، اگر سفر میں ہیں تو بعد میں وہ روزے رکھ کے 30 کی گنتی پوری کرو، اگر تم مریض ہو اور اچھے ہو جاؤ تب بعد میں وہ روزے رکھ کے 30 کی گنتی پوری کرو۔ حاضرین کرام، اگر کوئی عورت حائضہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے بعد میں رکھ کر اس گنتی کو پورا کر لے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا بیمار ہے جس کی بیماری زندگی بھر اس کی موت تک لگی ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کی صلاح پر، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مصیبت میں نہ ڈالے، بلکہ اپنی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے اللہ نے جو رخصت دی ہے اس کا استعمال کرے۔ جس طرح ایک بوڑھے کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا کھلائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کی بیماری اس کے مرتے دم تک اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا کھلائے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے میں رخصت دی ہے وہ رخصت کا استعمال کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں۔